दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन वेल्दीफाई इंडिया में। दोस्तों जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, आज हम बात करेंगे द प्रिंसिपल्स ऑफ एमएलएम के प्रिंसिपल क्या है। और बेसिकली ये जो मेरा सेशन है वो उन लोगों के लिए है जो इस इंडस्ट्री में शुरुआत करने जा रहे हैं, जो इस इंडस्ट्री में बिगनर्स हैं, जो इस इंडस्ट्री में न्यू कमर्स हैं। न्यू कमर्स के लिए ये मेरा स्पेशली मैंने सेशन रखा हुआ है आज। दोस्तों एक आज की डेट में जो ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम कह सकते हैं कि जो कोरोना पेंडेमिक है इसके बाद का भारत कैसा होगा, इसके बाद लोगों की लाइफ कैसी होगी, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। कोरोना पेंडेमिक के बाद लॉकडाउन पीरियड जब लिफ्ट होगा, जब खत्म होगा लॉकडाउन, उसके बाद क्या होने जा रहा है, तो एक नट सेल में मैं आपको जो बहुत सारे एनालिस्ट हैं उनको मैंने ऑब्जर्व किया, उनको मैंने रीड किया है, और उनसे एक चीज़ निकल के आ रही है कि इस हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है। और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में बड़ा रिसेशन आने वाला है। इस रिसेशन में क्या होगा, इस रिसेशन में ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर को लगा करके लगभग 5 करोड़ नौकरियां जाने वाली हैं। 5 करोड़ लोग बेरोजगार होने वाले हैं इस पेंडेमिक के बाद। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो दोस्तों एक नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा तरीका है जो नैया पार लगाएगा, आप कह सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक नया मोड़ आ रहा है, ये इंडस्ट्री इमर्ज हो रही है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि 2016 में डायरेक्ट सेलिंग के लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस भी बना दी है। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री में जो इस लॉकडाउन के बाद हाथ आजमाना चाहते हैं, लॉकडाउन के बाद जो सिचुएशन आने वाली है उसमें हाथ आजमाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मैंने आज ये वीडियो रखा हुआ है, बना रहा हूँ मैं। इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि बेसिक रूल्स क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं किसी बिगिनर्स के लिए, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बहुत सारे लोगों ने बदनाम कर दिया है। कुछ लोगों ने इस इंडस्ट्री को ऐसा कर दिया है कि लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन अगर मेरे नज़रिए से देखें तो ये एक बहुत ही अमेजिंग बिजनेस है। इस बिजनेस में एक ऐसी चीज है जो लेवल प्लेइंग ग्राउंड देती है आपको, एक समतल मैदान देती है जहां पर हर व्यक्ति परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पर कोई भी सक्सेस हो सकता है, डिस्पाइट ऑफ दैट कि उसकी कास्ट क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, कौन सा बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड है उसका, कुछ भी इसमें मायने नहीं रखता है। यहाँ पर जो बेसिक सक्सेसफुल सिस्टम को फॉलो कर लेगा, उसको डुप्लीकेट कर लेगा, वो यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा। दोस्तों एमएलएम एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने करोड़ों, हजारों लोगों को करोड़पति, लाखों लोगों को करोड़पति बनाया, अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो। और उनकी बहुत सारी ट्रेल्स ऑफ सक्सेस स्टोरी मार्केट में भरी पड़ी है। तो एमएलएम जो है वो एक ऐसा बिजनेस है कि अगर किसी सक्सेसफुल पर्सन को आप फॉलो कर लिए तो आप अपनी लाइफ बदल सकते हो। यहाँ पर हर व्यक्ति सक्सेस हो सकता है। इसके जो बेसिक 3 रूल हैं एमएलएम इंडस्ट्री के, उनको आप समझिए। बेसिक 3 रूल हैं। पहला, लीवरेज। लीवरेज किस चीज का? समय और पैसे का। समय का सदुपयोग कर लो, उसका लाभ उठा लो, पैसा बना लो, ये लीवरेज है, यही ये इंडस्ट्री है। दूसरा इसका जो बेसिक है वो है रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम ऐसी इनकम जो आपके एक बार मेहनत करने के बाद रेगुलर आपको रिकरिंग में आती रहे, बराबर आती रहे। और ऐसे बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया हुआ है और वो रिकरिंग इनकम ले रहे हैं, रेसिडुअल इनकम ले रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर हम बात करें जियो की, तो जियो आज रेसिडुअल इनकम ले रहा है, लेकिन उसके लिए उसने कई हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में रेसिडुअल इनकम लेने के लिए आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं और इस बिजनेस से आप रेसिडुअल इनकम ले सकते हैं। और तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण इसका प्रिंसिपल है, हालांकि ये सारे प्रिंसिपल लोगों ने
मिसअंडरस्टूड किए हैं, इनको समझा नहीं है, मिस इंटरप्रेट किए हैं, लेकिन फिर भी लीवरेज, रेसिडुअल इनकम और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है ज्योमेट्रिकल ग्रोथ बाय डुप्लीकेशन। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ को कैसे आप समझेंगे? ज्योमेट्रिकल ग्रोथ क्या होती है? अगर आप जो आपका अपलाइन, जो आपका लीडर, जो आपका सक्सेसफुल लीडर है, वो आपको बताता है जो सक्सेसफुल सिस्टम, उस सिस्टम को अगर आप फॉलो करते हो तो आप ज्योमेट्रिकल ग्रोथ कर सकते हो। अब ज्योमेट्रिकल ग्रोथ है क्या? आप सब लोगों ने मेरे ख्याल से एक चावल की कहानी, एक पैसे की कहानी ये सुनी होगी। मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ कि आप बैंक में एक अकाउंट खोलिए और उसमें रोज 1 पैसा डालिए। अगले दिन शर्त इतनी है कि अगले दिन आपको उसमें जो आपने पहले दिन डाला उसका डबल डालना। मतलब आपने एक अकाउंट खोला, महीने की 1 तारीख उसमें 1 पैसा डाला, महीने की 2 तारीख को 2 पैसे, 3 तारीख को 2 के डबल 4 पैसे, 4 तारीख को 4 के डबल 8 पैसे। इसी तरीके से अगर आप डालते जाओगे तो 7वें दिन 64 पैसे उसमें होंगे। बहुत छोटा सा अमाउंट है। 14वें दिन मात्र 81 रुपये 29 पैसे उसमें आएंगे। सॉरी, 81 रुपये 92 पैसे। बहुत छोटा सा अमाउंट है। 30 दिन आप महीने के गुजार चुके, जिसमें से 14 दिन आप गुजार चुके हो, और पैसा कितना इकट्ठा हुआ? सिर्फ 81 रुपये 92 पैसे। लेकिन जब ये 21वें दिन पहुंचेगा तो ये 10,485 रुपये 76 पैसे हो जाएगा। और दोस्तों 30वें दिन ये 1 पैसा 53,68,708 रुपये हो जाता है। ये है ज्योमेट्रिकल ग्रोथ बाय डुप्लीकेशन। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64। इस तरीके से अगर आप डुप्लीकेशन कर देते हो तो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ आपको शुरू में तो बहुत कम दिखाई पड़ेगी। महीने के 21 दिन गुजर गए और कितना हुआ? 10,000। लेकिन जब बाकी के 9 दिन में उसकी डुप्लीकेशन होती रही तो ये 53,68,000 यानी लगभग 54 लाख रुपए हो जाता है। तो दोस्तों ये कहलाती है ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। और ये ग्रोथ सिर्फ आपको मिलती है किसमें? MLM इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। तो दोस्तों बिगिनर्स के लिए जो हमारे प्रिंसिपल मैं आपको बताने वाला हूँ, उन प्रिंसिपल को समझिए। सबसे पहला, अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हो तो 5 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इन 5 चीज़ों को आप गांठ बांध लो। अगर ये 5 चीज़ें आपने गांठ बांध ली तो निश्चय ही आप इस इंडस्ट्री में सक्सेस हो जाओगे। डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन दिस इंडस्ट्री। पहली चीज, बी कोचेबल। आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करो एक लर्नर माइंडसेट के साथ। सीखने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, सीखने का टेम्परामेंट आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर सीखने की क्षमता और सीखने का टेम्परामेंट है तो आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करो, यू विल गेट सक्सेस। क्योंकि आपने इस बिजनेस को कैसे करना है ये आपका अपलाइन, आपका ट्रेनर, आपका मेंटर, आपका लीडर वो आपको बताएगा। और अगर आपने उस चीज़ को सीख करके उसी चीज़ को सही ढंग से आपने डुप्लीकेट कर लिया तो आप सक्सेस हो जाओगे। तो इसमें यू मस्ट बी या फास्ट लर्नर। आप एक अच्छे लर्नर होने चाहिए, मतलब बी कोचेबल। दूसरा जो इसका प्रिंसिपल है, दूसरा जो आपके अंदर गुण होना चाहिए वो होना चाहिए आपके अपने सपने हो। डेवलप योर ड्रीम, योर गोल एंड ऑब्जेक्टिव। अगर आप स्वप्न दृष्टा नहीं है तो इस बिजनेस में आप कुछ खास नहीं कर पाओगे। आपके सपने होने चाहिए, सपने देखना आना चाहिए आपको। आप अपने सपनों को आइडेंटिफाई करो, उनको राइट डाउन करो, उनको नोट करो। सपने आइडेंटिफाई कैसे करोगे उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। आप सोचो अपने आप की लाइफ के बारे में कि अगर पैसा और समय का बंधन ना हो तो आप कैसी लाइफ जीना चाहते हो। कहने का मतलब आपके पास एम्पल ऑफ टाइम हो और एम्पल ऑफ मनी हो, मतलब पैसे और समय से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, तो आप क्या सबसे पहले करना चाहोगे। जैसे मैं अगर कुछ आपको हिंट दूं, एक बढ़िया मकान, सपनों का घर,
एक बहुत बड़ी बढ़िया सी कार, हॉलीडे, बच्चों की बढ़िया एजुकेशन वगैरह वगैरह, किसी भी आदमी के ये सपने होते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि सपोज आप एक बहुत शानदार कार लेना चाहते हो और उस कार की कीमत है 25 लाख रुपए और आप महीने में 25,000 रुपये कमाते हो, तो उस कार को लेने के लिए आपको कम से कम 1 लाख रुपए महीने कमाने पड़ेंगे। 1 लाख रुपए महीने कमाने के लिए आप अपना ऑब्जेक्टिव बनाओ कि हमें 1 लाख रुपए कमाना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। अब इस ऑब्जेक्टिव को छोटे छोटे गोल्स में आप डिवाइड कर दो कि पहले हम 50,000 पे पहुंचेंगे, फिर हम 75,000 पे पहुंचेंगे और फिर हम 1 लाख रुपए की इनकम महीने की कमाना शुरू कर देंगे। ये जो गोल्स है, ये स्टेप्स है आपके सपनों तक पहुंचने के, ये रास्ता है। छोटे छोटे गोल्स बनाओ। अब क्या होता है, लोग बड़े गोल्स बना लेते हैं, बड़े सपने और बड़े गोल्स, और वो अचीव नहीं होते हैं। जब वो अचीव नहीं होते हैं तो व्यक्ति रिलक्टेंट हो जाता है, होपलेस हो जाता है और किसी भी काम को बीच में ही छोड़ देता है। तो दोस्तों, ये दूसरा बेसिक फार्मूला है, डेवलप योर ड्रीम, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये बनाओ। तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरा इसका बेसिक रूल है, जो प्रिंसिपल है, वो है वर्क, काम करना। दोस्तों, इस इंडस्ट्री ने सैकड़ों, हजारों, लाखों करोड़पति दिए और विभिन्न कंपनियों में दिए, अलग अलग कंपनियों में लोगों ने सक्सेस पाई है। सब लोगों के काम करने के मेथड अलग है, कहीं कुछ और ट्रेनिंग होती है, किसी कंपनी में किसी और कोई और ट्रेनिंग देता है। सबके अलग अलग मेथड, अलग अलग फार्मूले हैं काम करने के, लेकिन इन सब में जो एक कॉमन चीज़ है वो ये है कि वो लोग काम करते हैं, वो लोग परिश्रम करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं। जितने भी टॉप अर्नर हैं सबके सब हार्ड वर्कर हैं और डिसिप्लिन्ड भी। तो अनुशासन और कठिन परिश्रम इसकी एक और सफलता की कुंजी है। इन दो बातों को आपने गांठ में बांध लेना है। कठिन परिश्रम करना है अनुशासित तरीके से। दोस्तों, अगर आप काम करने के लिए, आप कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम, अरे 2 घंटे एक दिन में, आप शुरुआत में 2 घंटे एक दिन में निकालो, सिर्फ 2 घंटे। अब वो 2 घंटे को आप इस्तेमाल करो। लेकिन होता क्या है कि वो 2 घंटे निकाल तो लेते हैं, हमारे पास होते हैं, हम काम भी करते हैं, लेकिन हम उसका कोई, हमारे पास ऐसा मेथड नहीं है। हमारा कई बार हमारा अपलाइन भी हमको प्रॉपर मेथड नहीं बता पाता है जिससे कि हम काम कर पाएँ और उसमें सक्सेस हो पाए। दोस्तों, इसमें काम क्या करना है, MLM इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या डायरेक्ट सेलिंग में काम क्या करना है? आपको काम करना है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, प्रेजेंटेशन देना है, आपने साइन अप करना है, फॉलो अप करना है, ट्रेनिंग देनी है और सपोर्ट देना है। ये काम करना है। नोट करो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, साइनिंग अप न्यू एसोसिएट्स, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। लोगों को आप प्रोस्पेक्ट करो, उनको प्लान प्रेजेंट करो, उनको फॉलो अप करो, अगर वो कन्विंस हो जाए तो उनको आप साइन अप कराओ अपने साथ, और साइन अप हो जाए तो आप उनको ट्रेनिंग दो कि वो आगे कैसे काम करें और उनको सपोर्ट करो। ये काम करना है। और इस काम के लिए 2 घंटे, मैं आपको एक ग्लिम्स देता हूँ डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन का। इसमें DMO फार्मूला के लिए मैं आपको एक पूरी डिटेल में एक वीडियो दूसरा बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको ग्लिम्स देता हूँ। DMO फार्मूला के लिए आपने एक फार्मूला अपने दिमाग में बिठा लेना है, 5-3-5-3-5। नोट कर लो, 5-3-5-3-5। इस फार्मूले से आप काम करो। अगर आप इस 5-3-5-3-5 फार्मूले से काम कर लेते हो तो आपके लिए वो 2 घंटे में भी 15 मिनट बच जाएंगे और आप एक इफेक्टिव तरीके से काम कर लोगे। आपने सुना होगा 2 तरीके के वर्कर होते हैं, स्मार्ट वर्कर होता है, एक ऐसे ही हार्ड वर्कर होता है। हार्ड वर्कर और स्मार्ट वर्कर, हम बात कर रहे हैं स्मार्ट हार्ड वर्कर की। स्मार्ट हार्ड वर्कर क्या है? 5-3-5-3-5 फार्मूला को अडॉप्ट करके आप बेहतरीन काम कर सकते हो, अपने 2 घंटे को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। अब ये 5-3-5-3-5 फार्मूला है क्या, इसको समझते हैं। 5-3-5-3-5, इसमें सबसे पहला आपने 5 कॉन्टैक्ट डेली
नए क्रिएट करने हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, सोशल मीडिया ग्रुप के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या सोसाइटी में कहीं से भी, चाय की दुकान से, पान की दुकान से, कहीं से भी आपने पर डे ये कर लो कि सिर्फ आपने 5 नए लोगों से इंटरेक्ट करना है और पॉसिबल हो तो उनके कॉन्टैक्ट डिटेल लेनी है। कोई बुरा मतलब कोई बड़ा काम नहीं है। आप चाय की दुकान पे सिप कर रहे हो, एक चाय पीते पीते आप 4-5 लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो। दोस्तों ये पहला 5 है। इसके बाद 3 कंटेंट डेली आपने शेयर करने हैं। 3 कंटेंट डेली आपने शेयर करने हैं। मतलब आपने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग के मैसेज। गुड मॉर्निंग में आप एक बढ़िया सा मोटिवेशनल कोट लगाइए। गुड आफ्टरनून में या गुड नून में आप एक बढ़िया सा कोई एंटरटेनिंग वीडियो लगाइए। और गुड इवनिंग में एक मोटिवेशनल कोट के साथ अगेन आप एक इंटरेक्टिव हो जाइए। आपने 3 कॉन्टैक्ट अपने उन जो आपने कॉन्टैक्ट लिए हैं इसमें 3 कंटेंट शेयर कर दीजिए। अगला 5 लोगों को प्रोस्पेक्ट करना है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि आपने उन लोगों से बात करनी है मीटिंग के लिए कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे एक बहुत ज़रूरी आपसे वार्तालाप करनी है, एक मीटिंग करनी है, कुछ मेरे पास अपॉर्चुनिटी है और मैं चाहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट है। ऐसी 5 प्रोस्पेक्टिंग करनी है। उन 5 में से 3 प्रेजेंटेशन करने हैं और 5 फॉलोअप करने हैं। 5 कॉन्टैक्ट डेली आपने नए करने हैं। 3 कंटेंट शेयर करने हैं। 5 प्रोस्पेक्टिंग करनी है। 3 अगेन 3 प्रेजेंटेशन करने हैं और 5 फॉलोअप करने हैं। इस फार्मूले से अगर आप काम करोगे डेली तो आपके लिए 2 घंटे बहुत है। मेरे ख्याल से ये काम 1-1.25 घंटे में हो जाना है। अब इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पूरा 1-1.25 घंटा आपने एक टाइम स्लॉट निकाला, नहीं। आपने 5 नए कॉन्टैक्ट चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे बैठ करके ये कर लेने हैं। 3 कंटेंट वो आपने सुबह 5 मिनट, दोपहर 5 मिनट और शाम को 5 मिनट, 15-20 मिनट में आपने ये कर देने हैं। आपने 5 प्रोस्पेक्टिंग, लंच ब्रेक होता है उसमें 5 लोगों को कॉल करना है कि भाई आपसे मीटिंग करनी है। 3 प्रेजेंटेशन, आप शाम को जब ऑफिस से निकलते हो तो 3 लोगों से मिलते हुए आ सकते हो। और 5 फॉलोअप, घर में खाना खाते खाते आप 5 फॉलोअप कर सकते हो कि भाई मैंने आपको प्रेजेंटेशन जो दिया था वो कैसा लगा, उसका क्या आपने क्या समझा। अगर कोई आपका और कोई इन्फॉर्मेशन या क्यूरी आप चाहते हो तो मैं आपको अपने अपलाइन से बात करा दूँ। बस इतना सा काम करना है और ये काम करते करते सिर्फ आपने 1-1.25 घंटे में ये काम निपटा देना है। ये काम अगर आपने कर लिया तो डेफिनेटली आप एक सक्सेस ट्रैक पर आगे बढ़ गए हो। दोस्तों इसके बाद एक और बात, जो चौथा इसका बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, वो है बी कंसिस्टेंटली परसिस्टेंट। बी कंसिस्टेंटली परसिस्टेंट। दोस्तों आपने परसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। डोंट गिव अप, छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस कोई क्विक गेट रिच वाला बिजनेस नहीं है। इसके लिए अगेन वही बात आती है कि आपने ज्योमेट्रिकल ग्रोथ ध्यान में रखनी है कि पहले शुरुआत के कुछ दिनों तक आपको ये लगेगा कि यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन जब मिलेगा वो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ, कंपाउंडिंग ग्रोथ के साथ आएगी, तब आपको लगेगा कि यहाँ से तो बहुत कुछ मिल रहा है। जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं, जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, सब ने यही फार्मूला अपनाया है। तो दोस्तों गिव अप मत करें। अब गिव अप क्यों कर देते लोग? पहले ही महीने आपके लीडर ने बताया कि बस तू ज्वाइन कर ले, करोड़पति हो गया। अरे भाई, पहले ही महीने तेरी 30-40 हज़ार रुपए की तो इनकम यूं आ जाएगी, झटके में आ जाएगी, मिस सेलिंग हो गई है। अब आपके दिमाग में 30-40 हज़ार रुपए की इनकम बैठी और आपने पहले महीने मेहनत की, आपने 3 साइनअप कराए नए, और 3 साइनअप से आपको जो चेक आया वो 217 रुपये का आया। कहाँ 30,000 और कहाँ 217 रुपये। आप रिलक्टेंट हो गए बिजनेस को लेकर के, रिलक्टेंट हो गए, आपकी एनर्जी डाउन हो गई। अगले महीने आप उतनी एनर्जी के साथ काम नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? आपके पेचेक्स और डाउन हो जाएंगे, हो सकता आएंगे। आप अगले ही महीने होपलेस हो जाओगे और गिव अप कर दोगे। तो दोस्तों इस चीज़ को दिमाग में रखो कि यहाँ पर आपने थोड़ा सा टाइम देना है, तो जल्दी गिव अप नहीं करना है। आपको
बहुत सारे रिजेक्शंस झेलने पड़ेंगे, बहुत सारे आपको प्रेजेंटेशन देने पड़ेंगे, बहुत सारे आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारे नोज आपको सुनने पड़ेंगे, लेकिन आपने गिव अप नहीं करना है। अगर आप गिव अप कर देते हो तो डेफिनेटली आप फिर इस बिजनेस के लायक नहीं हो। आपने लगातार मेहनत करते रहना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आप जो सक्सेसफुल सिस्टम है उसको डुप्लीकेट कर दिया तो आपके और आपकी सफलता के बीच में सिर्फ समय है और कुछ नहीं, ये केवल टाइम है। उस टाइम को अगर आपने काट लिया तो आप सफल हो जाओगे। सो डोंट गिव अप, नो रेस्ट टिल द बेस्ट। ये गोल्डन स्टेटमेंट है, नो रेस्ट टिल द बेस्ट। दोस्तों, पांचवी और अंतिम महत्वपूर्ण बात, जो रूल है इस बिजनेस को, जो प्रिंसिपल है इस बिजनेस को करने के लिए, मेक लॉट्स ऑफ फ्रेंड। बहुत सारे दोस्त बनाओ। जितने लोगों से आप मित्रवत व्यवहार कर सकते हो उनसे आप मित्रवत व्यवहार करो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप दोस्ती करो, उनसे इंटरेक्ट करो, क्योंकि इसका एक गोल्डन रूल है नेटवर्क बिजनेस में सक्सेस होने का, वो है कि दूसरों को सक्सेस कर दो, आप सफल हो जाओगे अपने आप। आप अगर ऑफिस में काम करते हो, आपका जो अपलाइन है, आपका बॉस है, वो आपको कभी भी सक्सेस सीक्रेट्स नहीं बताएगा। आपका जो को सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको कभी नहीं बताने जा रहा है कि हम इतनी बढ़िया सेल कहाँ से लाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री ऐसी है कि आपका अपलाइन, आपका लीडर, आपका मेंटर आपको सक्सेस कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में खुल के बताता है। उसने कैसे सक्सेस पाई है इसके बारे में खुल के बोलता है। और आप, यही एक इंडस्ट्री है कि ऊपर वाला नीचे वाले को खींच करके अपने लेवल पे लाना चाहता है, क्योंकि जैसे ही नीचे वाला हमारे लेवल पे आएगा मैं उससे एक लेवल ऊपर चला जाऊंगा। तो दोस्तों, इस इंडस्ट्री में सिर्फ लोगों की हेल्प करो, उनको दोस्त बनाओ, आप सफल हो जाओगे। अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को कुछ समय के लिए भूल के आपको एक सर्वेंट लीडर बनना है। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लीडर्स एक गलती करते हैं, वो जब लीडर बन जाते हैं तो वो बॉसिज्म उनके अंदर आ जाता है, वो बॉस की तरह बिहेव करने लगते हैं। दोस्त, ये इंडस्ट्री, इसमें कहा जाता है, इस MLM में जो काम करता है लीडर, वो एक सर्वेंट लीडरशिप करता है। तो सर्वेंट लीडरशिप वाली इंडस्ट्री है। यहाँ पर आपने हमेशा अपने डाउनलाइन को सपोर्ट करना पड़ेगा, उसको ट्रेन करना पड़ेगा, उसकी सर्विस, उसको सर्व करना पड़ेगा, उसको सर्विस देनी पड़ेगी। तो ये ध्यान रहे कि आपने बहुत ज़्यादा दोस्त बनाने, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बना करके उनको हेल्प करना, उनको अपॉर्चुनिटी शेयर करनी, उनको सक्सेस बनाने के लिए, उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपने हार्ड वर्क करना। अगर वो सक्सेस हो गए तो आप अपने आप सक्सेस हो जाओगे। और इसके बारे में अपने अपलाइन से उसको फॉलो करो, उससे उसके सीक्रेट्स पूछो कि उसने सफलता कैसे पाई हुई है। तो दोस्तों, आप इस इंडस्ट्री में बी अ डूअर, एक कार्यकर्ता बन जाओ। अगर आप इस इंडस्ट्री में एक कार्यकर्ता बन करके काम करते हो तो आपका बिजनेस और आपका इनकम स्काई रॉकेट की तरह बढ़ेगा और इसको आप एंजॉय करोगे। तो दोस्तों, ये 5 बेसिक फार्मूले हैं। अगर हम इनको समअप करें तो बी अ कोचेबल, आप लर्निंग माइंडसेट के साथ बैठो, इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करो। डेवलप योर ड्रीम, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, अपने सपने, अपने गोल और ऑब्जेक्टिव बनाओ और उनको लिखो। तीसरा, वर्क हार्ड, मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना काम के कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। और जो आपको बताता है कि बिना काम के आपको कुछ भी नहीं करना, विदाउट वर्किंग आपको ये इनकम आती रहेगी, आप वो समझ लो एकदम कि वो टोटल स्कीम है। चौथी जो बात है, बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंटली परसिस्टेंट। आपने अपने बिजनेस को गिव अप नहीं करना है, जो आप कर रहे हो उसको करते रहो, लेकिन आपने जो दो घंटे पर डे निकालने हैं वो 2 घंटे इसके लिए निकालो और डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से आप उस पर काम करते रहो। एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। और 5वां, मेक लॉट ऑफ फ्रेंड्स, दोस्ताना व्यवहार करो लोगों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाओ, उनसे इंटरेक्ट करो। आप इस इंडस्ट्री में जरूर सफल